कभी कभी बहुत ही उदास हो जाता है ना मन दोस्तों। इंसान कभी कभी बहुत उदास हो जाता है और हर उम्र के लोगों की उदासी का कारण अलग अलग होता है। सबकी उदासी का कारण एक नहीं होता। बच्चे जब उदास होते हैं तो बच्चे अगर कोई दूसरा बच्चा उसके साथ खेलने से मना कर दे तो वह उदास हो जाता है, लेकिन उसकी उदासी तब तक ही रहती है जब तक कि वह बच्चा, उसका मित्र साथी उसके साथ फिर खेलना शुरू न कर दे। तो यह एक तरह की उदासी होती है। या फिर बच्चे को कुछ ऐसा चीज़ मिल जाए तुरंत खेलने के लिए, कोई दूसरा साथी मिल जाए तो फिर उसकी उदासी चली जाती है। बच्चों का गुस्सा होना, बच्चों की उदासी, बच्चों का रोना, ये सब ज़्यादा देर के लिए नहीं होता है। और जो बड़े होते हैं, बड़े में भी एक उम्र होता है, टीनेजर्स होते हैं, फिर उसके बाद की स्थिति आती है, 40 तक की एक स्थिति आती है, फिर उसके बाद 60 तक की एक स्थिति आती है, 50 प्लस में एक स्थिति आती है। हर इंसान के उदासी का कारण अलग अलग होता है, लेकिन सबकी उदासी बच्चों की तरह तुरंत नहीं मिट जाती है। मेरे दोस्तों, अब बड़ों की उदासी पर आते हैं। जब इंसान एक उम्र को पार कर जाता है, हर इंसान अलग अलग है, हर इंसान की उदासी का कारण अलग अलग है। कोई सक्सेस पाकर भी उदास है, कोई सक्सेस नहीं पाने के चलते उदास है। सक्सेस पाने वाला कहीं ना कहीं यह सोच रहा है कि शायद यह उसका रास्ता नहीं था, इसलिए वह उदास है। और जिसको सफलता मिली ही नहीं, वह असफल होते आ रहा है, तो उसकी उदासी का कारण तो वाजिब बनता है भाई। जो भी हो, मेरी माँ है। मेरी माँ अभी जीवन की उस स्थिति में है जब इंसान अक्सर 5 मिनट या 2 मिनट पहले क्या बात हुई वो ही बातें भूल जाते हैं। मेरी माँ अभी उस स्थिति में है। पहले अगर माँ से मेरी लड़ाई हो जाती थी तो माँ मेरे से 10-10 दिनों तक बात नहीं करती थी, और मैं तो उसी माँ का बेटा हूँ ना, तो मैं भी बात नहीं करता था। अड़े रहते थे दोनों माँ बेटे, नहीं बात करते थे। फिर कभी मैं बहुत बेचैनी में आकर के माँ से बात करता था, कर लेता था, और कभी वह बेचैनी में आती थी तो वो बात कर लेती थी। या फिर बाहर से कोई मेहमान आ गए, या फिर कोई ऐसी बाहरी बात या कुछ ऐसी बात हो गई जिसमें
अनायास ही हम लोग बातचीत शुरू कर देते थे। लेकिन अब माँ भूलने वाली स्थिति में आ गई, तो भले ही माँ भूलने वाली स्थिति में है, लेकिन वह तो बातें तो वही है। तो कभी कभी झगड़ा करती है, कभी कभी ऐसी बातें कह देती है कि फिर मैं भी झगड़ लेता हूँ। लेकिन यह झगड़ा बहुत ही अच्छा है दोस्तों। मैं तो, चूँकि वह बिस्तर पर पड़ी हुई है, तो वह उदास हो जाती है। उदासी में इंसान की ऊर्जा कम हो जाती है, वह निढाल हो जाता है, निठल्ला, एकदम बेहाल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति से मैं माँ को निकालने के लिए क्या करता हूँ कि उससे झगड़ा करता हूँ जानबूझकर। कभी कभी तो सचमुच में ही हो जाती है झगड़ा। तो वो झगड़ा मुश्किल से 2 से 3 मिनट या 5 मिनट, अगर माँ को बहुत बुरी लगी बात, तो वह उस बात को 5 मिनट तक ही पकड़ के रख सकती है। 5 मिनट बाद वह उन बातों को भूल जाती है, और फिर मैं माँ को आके गले लगा लेता हूँ। माँ भूल जाती है, माँ रोती है। तो मैं पूछता हूँ, क्यों रो रही हो माँ? तो उसे ये पता भी नहीं होता कि वो रो क्यों रही है। और कभी कभी तो हम पति पत्नी में कभी कोई झगड़ा हो जाता है, तो माँ 10 मिनट आधे घंटे बाद अगर चिल्ला चिल्ली हुआ, या मैं बच्चों पर किसी बात से गुस्सा हो गया, उस पर चिल्ला दिया, तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद माँ देखूँगा कि वह गुस्से में है। मैं पूछूँगा कि माँ क्या हुआ, क्यों इस तरह से चुप हो, क्यों उदास हो? तो माँ बोलेगी, तुमने मुझे डांटा। क्योंकि वह भूल गई है कि किस बात से वो बेचैन हुई थी। हम दोनों के बीच में अगर चिल्ला चिल्ली हुआ, झगड़ा हुआ, बच्चों को लेकर के चिल्ला चिल्ली हुआ, तो थोड़ी देर बाद माँ को ऐसा लगता है कि उसे ही किसी ने कुछ बोला होगा, तभी तो उसकी मनस्थिति ऐसी है। फिर मैं माँ को प्यार से समझाता हूँ। माँ बोलती है कि तुमने मुझे डांटा है। मैं बोलता हूँ कि नहीं माँ, तुमको नहीं डांटा, मैं तो अपने इन बच्चों को डांट रहा था, या फिर पत्नी से किसी बात पर कहा सुनी हो रही थी। तो ये सब जीवन की बातें हैं मेरे दोस्तों। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कहूँगा क्या, किसी को कुछ कहने का अधिकार नहीं है, बस मैं अपने मन का उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। अगर इससे किसी को कुछ लाभ मिलता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। दोस्तों, जब बहुत ही मन उदास हो जाए, तो मैं ये कह रहा था कि माँ जिस स्थिति में है, भूलने वाली स्थिति, वैसे बच्चे भी भूलने वाली स्थिति को ही अपनाते हैं। माँ एक बीमारी, अल्जाइमर हो या फिर डिमेंशिया बोल सकते हैं, भूलने की जो स्थिति है, तो उस वजह से माँ भूल रही है। तो भूल रही है तो एक फ़ायदा ये हुआ कि अगर किसी बात से कहा सुनी होती है माँ से, तो मुझे 10 दिनों तक, 15 दिनों तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि माँ मेरे से कब बात करेगी, या मैं अपना अहंकार छोड़ करके कब बात करूँगा।
जो भी है। अब स्थिति ये होती है कि 5 मिनट में ही हम लोग बात कर लेते हैं, 2 मिनट में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, बच्चों में जो बातें हैं, बच्चे जानबूझकर बातों को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं। वो भूलते नहीं हैं तो भी इग्नोर करते हैं, जिससे उनको कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस बात को याद करके उसे कोई लाभ नहीं होने वाला, उस बात को याद नहीं रखना चाहेगा। ये बच्चों की आदत है। तो अगर मन उदास हो जाए तो बात किया कीजिए मेरे दोस्तों, किसी से भी जो आपके प्रिय हो उनसे बात कीजिए। अगर किसी के पास समय ना हो तो फिर आप उससे कैसे बात करेंगे? आपका प्रिय ही हो, अगर आप किसी को नंबर मिलाते हैं, खूब खुशी से नंबर मिलाते हैं कि अगले से बात कर लो, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, थोड़ा मन बहल जाएगा, लेकिन अगला बोल देगा आपको कि अभी तो समय नहीं है, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, या फिर कॉल पिकअप ही नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में मन और उदास होता है दोस्तों। तो आपको इस उदासी से निकलने के लिए मैं जो करता हूँ मगर कभी कभी करता हूँ, अपनी ही करी हुई बात को भूल जाता हूँ और फिर मैं भी इस डिप्रेशन में जकड़ा हुआ रहता हूँ। लेकिन फिर मुझे कोई मेरी ही बात जब याद दिलाता है तो मुझे याद आता है, अरे हाँ, ऐसा करने से तो हम इस स्थिति से निकल सकते हैं। तो यहाँ पर एक सीने के पास एक खाली खाली सा महसूस होता है दोस्तों। तो करना ये है कि आप गुनगुनाइए, गाना गाइए, अपने मन में गाइए, हट जाइए। जिनके सामने गाना गाने गुनगुनाने से अगर किसी को दिक्कत है, वहाँ से हट जाइए, हट करके गुनगुनाइए, गाइए। अपने आप को सजा मत दीजिए दोस्तों। या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो व्यक्ति अकेलापन से भुगत रहा है, उस व्यक्ति के साथ बैठिए, अच्छा लगेगा आपको। ऐसे बहुत सारे अभी जैसे कि बहुत सारे दान होते हैं, हम लोग कन्यादान भी करते हैं, गोदान भी करते हैं। लेकिन आज के समय में दोस्तों एक और बड़ा दान होता है, वो दान होता है वक्त दान। अगर आप किसी को वक्त देते हैं तो अवश्य ही ईश्वर भी आपको एक ऐसा वक्त देता है जिसमें आप उदास नहीं रह सकते। तो करना ये है, गुनगुनाइए, गाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, थोड़ा टहल लीजिए और देखिएगा इस उदासी से आप निकल रहे हैं। कुछ लोग इस तरह से भी उदासी दूर करते हैं, खूब गाली देते हैं जमकर। जितना अच्छा गाली आपको आता है वो गाली देते हैं अकेले में। तो इससे क्या होगा ना, इससे भी आपकी उदासी कट जाएगी। आप मंत्रोच्चारण नहीं कर सकते, गाली तो दे सकते हैं। तो दोस्तों, वैसे ज्योतिषी में बोला जाता है कि गाली देने से मंगल खराब होता है, लेकिन गाली ना भी दें। बाहर के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, उन लोगों ने कुछ सर्च किया था, खोज किया था, तो उसमें उन्होंने बताया भी था कि गाली देने से
इंसान का जो शरीर में दर्द हो रहा है, वो उस दर्द से उसको मुक्ति मिलती है, उसका दर्द कुछ कम होता है गाली देने से। तो मेरे दोस्तों, उदास मत रहिए, हंसिए, अकेले में हंसिए। अगर फिर भी ऐसी भी कोई घटना हो गई ज़िंदगी में कि जिसमें आपको उदासी छोड़ करके कोई उपाय नहीं है, उदास हो जाने वाले लोग, ऐसा लगता है उन्हें एक तरह से खींच आती है कि बहुत आए हैं ज्ञान देने के लिए। इंसान के जब अपने सिर पर पड़ता है दोस्तों, तो सारा ज्ञान भूल जाता है वह। फिर भी आता है ना कोई हमें पीठ ठोकने के लिए, सहलाने के लिए, सहानुभूति जताने के लिए कोई न कोई तो आकर के खड़ा होता है। अगर नहीं खड़ा होता है तो सबसे बड़ा है ईश्वर, उसके मंदिर में जाइए और उससे बात कीजिए। अगर ईश्वर से नहीं बात करना है, आप किसी को नहीं मानते हैं, तो आईने के सामने बैठ कर के बात कीजिए। अगर उसे नहीं मानते हैं तो किसी पेड़ से बात कीजिए, बात करते रहिएगा। तो दोस्तों देखिएगा आपकी सारी परेशानियां दूर हो रही हैं। और अगर कोई बात बहुत सता रही है, जैसे कि किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो दोस्तों कुछ करना नहीं है। आप उसके बारे में किसी पेड़ से ही बोल दीजिए। और अगर पेड़ से नहीं बोलते, लिखना पढ़ना आता है, तो डायरी लिखिए, लिख लीजिए कि किसने आपके साथ क्या व्यवहार किया। तो भी आप इससे आपका दर्द बहुत हद तक कम हो जाएगा, क्योंकि आपके मन में यह रहता है कि मैं तो लिख लिया हूँ। और देखेंगे कि कभी आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी वापस से डायरी उठाने की, क्योंकि आपका मन लिख लेने से ही शांत हो चुका है दोस्तों। बहुत बार ऐसा होता है कि जो यहाँ पर खालीपन रहता है ना दोस्तों, कुछ लोग दारू पीते हैं, मैं भी पीता था कभी, तो पी लेने से यहाँ पर फुलफिल हो जाता था। अक्सर देखिएगा दारू पीने के बाद लोगों के अंदर अचानक से बहुत खुशी आ जाती है, या फिर भावना व्यक्त करने की पूरी शक्ति आ जाती है, तो वो रो भी सकते हैं, खुल कर रो भी लेते हैं। जिसके साथ पी रहे हैं वो अचानक से भाई नहीं भी हो तो भी भाई हो जाता है। जो भी है, मैंने इस तरह की घटनाएं घटती हैं। आमतौर पर मैं जाता हूँ कांकीनड़ा, तो वहाँ पर दारू के दुकान, शाम को बहुत ही मेला सजता है, वहाँ पर लोग लाइन में खड़े रहते हैं और दारू पीने की जगह है, लोग खड़े खड़े पीते हैं और अंदर भी पीते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोगों को मैं रोते हुए देखता हूँ। मैं रिक्शा से गुजरता हूँ तो कोई कहता है भाई तू मेरा भाई है, कोई कहता है तू ही मेरा भांजा है, तू ही मेरा मामा है, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ। तो ये क्षणिक मोहब्बत होता है, क्षणिक मोहब्बत होती है मेरे दोस्तों। तो जो भी है मेरे भाइयों, उदासी से निकलना है तो अपने आप को व्यस्त कर लीजिए, और व्यस्त किसी भी तरह से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में सभी लोग सब कुछ पा गए हैं। कोई बेकारी से त्रस्त है और
भर के लोगों के मतलब अवॉइड करने से भी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो सब सोचना नहीं है। सोचना इसलिए नहीं है कि कोई भी इस संसार में आया है दोस्तों, सब अपने कर्म कूटने के लिए ही आया है। अगर आप नहीं कमा पा रहे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, और कर्जे में डूबे हैं तो उसमें भी आपकी गलती नहीं है। कहीं ना कहीं जीवन सही ट्रैक पर नहीं है, तो इसके लिए आपको अपने आप को पहले स्थिर करना होगा। मंदिर में जा कर के बैठिए दोस्तों, या गंगा जी के किनारे बैठिए, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट पहाड़ के करीब चले जाइए। जहाँ भी आप रहते हैं उसके आसपास के प्रकृति को ढूंढिए, और प्रकृति से मिलना और अपने आप से मिलना दोनों ही बात बराबर है। तो जितना आप प्रकृति को 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट टाइम देंगे और उनसे बातें करेंगे, अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे, देखेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको समाधान आ रहा है दोस्तों। और ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, हावी जावी बहुत सारे चीज़ है, लोग तरह तरह के उपाय बताते हैं। तो जितने भी उपाय हैं उन सब में आपको ही कंसंट्रेट होना पड़ता है। अगर आप किसी मंत्र विशेष पर कंसंट्रेट हो रहे हैं तो उस मंत्र के आधार पर ही आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आने का वो लोग दावा करते हैं। दोस्तों, मंत्र अपनी जगह है, बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, मंत्र नहीं, आप अपने आप से मिलिए, आईना में अपने आप से बात कीजिए और प्रकृति में जाइए। एकांतवास बहुत ज़रूरी है, अपने आप से भेंट करना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट 20 मिनट रोज़ अगर देना शुरू करेंगे ना, और अपनी समस्याओं को नदी को बोलना शुरू कीजिए, पहाड़ को बोलना शुरू कीजिए, आकाश देवता को बोलना शुरू कीजिए, देखिए कैसे समाधान नहीं होता है। सब कुछ यहीं पर है दोस्तों। कोई रिलायंस अंबानी है और कोई 2 रुपये के लिए तरस रहा है। कोई बहुत ही स्वस्थ होकर के घूम रहा है, बहुत ही स्वस्थ है, और स्वस्थ का मापदंड भी नहीं है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि किसी को कोई तकलीफ़ है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आप बहुत उदास होकर के भी जाते हैं हॉस्पिटल में, किसी को पहुंचाने जाते हैं। किसी का एक हाथ टूटा हुआ है, उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पर आप जा कर देखते हैं कि किसी का कमर ही टूट गया है, किसी का दोनों पैर टूट गया है, किसी का पैर काट दिया गया है। तो जब अपने से ज़्यादा दुख वालों को आप देखते हैं तो समझ में आता है कि आपकी स्थिति अच्छी है। तो हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखिए और अपने आप में खुश रहिए, मगर तरक्की करने का भी रास्ता अपनाइए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात गलत लगे तो माफ़ी चाहता हूँ आप सबसे, बस आपके लिए ही बोला हूँ दोस्तों, आपसे ही 2 बातें किया हूँ और कुछ नहीं करना है दोस्तों। खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं योग वासिष्ठ नामक पुस्तक को अध्ययन कर रहा था, उस पर लिख रहा, एक वीडियो बनाते हुए 4 वीडियो बना चुका हूँ, 5वां वीडियो भी बनाऊँगा। लेकिन अपनी
मना स्थिति जब ठीक हो जाए तो फिर उस पर भी बनाऊंगा दोस्तों आगे भी योग वासिष्ठ पर, क्योंकि ये सब गूढ़ किताबें हैं। गहन अध्ययन के बिना इससे लेकर के अचानक से आपके बीच में बोलना, किसी को भी समझाना सही नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद उसे अंतरात्मा अपने आत्मा मतलब आप आत्मसात न करें। तब तक वो जब आप में आत्मसात नहीं हुआ तो फिर आपकी आत्मा की बात सुनेगा कौन। नॉर्मल बोली गले और कंठ से बोला गया बात कोई नहीं सुनता है दोस्तों, आत्मा से निकली गई बात सभी सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।